गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल टूल्स की, क्योंकि हमने बोला था आज से हम मैथमेटिकल टूल्स शुरू करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स, व्हाट आर टूल्स? समथिंग विच हेल्प अस इन डूइंग आवर वर्क और विच ईज आउट आवर वर्क। ओके, तो कुछ चीज़ को बनाना है, कुछ चीज़ आपको जोड़नी है, तो वहाँ पे आप टूल यूज़ करते हैं। वैसे ही फिज़िक्स की जब हम बात करते हैं तो मैथ्स एक टूल की तरह एक्ट करता है और वो हेल्प करता है हमें कि हम अपने डेरिवेशन कर सकें, अपने न्यूमेरिकल्स कर सकें। अब इस मैथमेटिकल टूल्स में भी बहुत सारे पार्ट हैं। जो पार्ट होते हैं बहुत सारे, टिग्नोमेट्रिक, एलजेब्रा, आपके ग्राफ्स होंगे, आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग। लेकिन जो हम पहला पार्ट ले रहे हैं वो है टिग्नोमेट्री। पहले मैं अलजेब्रा लेने वाला था, फिर मुझे लगा कि टिग्नोमेट्री में ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों को, इसलिए हम वो ले रहे हैं। ठीक हो गया, टिग्नोमेट्री RY है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, टिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें तो आपको पहले पता है, जैसे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही आपको कॉस थीटा का पता है, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपको टेन थीटा का पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो आपको पहले से पता है ना, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारे फॉर्मूलाज आप पहले से जानते हैं। तो अभी हम क्या एडिशनल करने वाले हैं? अच्छा, कुछ और फॉर्मूले भी आप जानते हो, जैसे साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक होता है, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक, टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो बाकी भी आप जानते हो, और इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं, इसका जो इन्वर्स होते हैं, वो आपका क्या बन जाता है? कोसेक थीटा, इसका सेक थीटा, इसका आपका कॉट थीटा। अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हम पढ़ते थे या हम पढ़ेंगे, वो फॉर्मूले ये: कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये तीन आइडेंटिटीज हैं: साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो सकता है आपने सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी क्लास 10th में ना पढ़ी हो, तो वो दो आइडेंटिटीज हम और देख लें। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो आपको इसमें याद करने हैं, वो फॉर्मूलाज भी मैं आपको भेज दूंगा। ये वो फॉर्मूलाज हैं जो आप लोग को याद रखने हैं, स्पेशली दोज हु आर अटेम्प्टिंग फॉर नीट एस्पिरेंट्स जो होंगे आफ्टर 2 years, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी मैथमेटिक्स का बेस बहुत स्ट्रांग हो। ठीक हो गया? तो साइन थीटा, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, जितने भी आपके फॉर्मूलाज आपको दिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ताकि कभी भी इनका यूज़ करना पड़े तो कोई दिक्कत ना आए। साइन ए प्लस बी का मतलब है कुछ ऐसा: साइन 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू ना पता हो तो आप यहाँ पे रख दें साइन ए प्लस बी में। ऐसे कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, जितनी भी वैल्यूज होंगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर इन 2010 देयर वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट जिसको डॉक्टर बनना था, लेकिन उसने ली थी मैथ्स और बायो दोनों, PCMB ली थी। क्यों? मैथ्स सिर्फ इसलिए ली थी, बनना डॉक्टर ही था, लेकिन बेस स्ट्रांग रहेगा, मैथ्स वीक ना हो जाए, ताकि फिजिक्स में कोई दिक्कत ना आए न्यूमेरिकल्स करते समय। इसीलिए आप लोग को भी मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा मैथ्स और बायो के लिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जितनी मैथ्स है आपकी, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाद में उसने कहा सर अगर मैं मैथ्स नहीं भी लेती तो चल जाता, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए ली थी, और अगर कोई बेसिक मैथमेटिक्स कर ले जो 11th में पढ़ाई जाती है तो उससे भी हो जाएगा। तो ये वो सारे फॉर्मूलाज हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जो हम करने जा रहे हैं, जो हमने 10th में नहीं पढ़ा था, वो हम करने जा रहे हैं। अब वो क्या है? देखो, क्लास 10th में हमें इतना तो पता था कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट की नॉलेज तो हमें थी, है ना। तो क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो इसमें 4 क्वाड्रेंट आते हैं: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट आते हैं। पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल आते हैं वो कितना आता है? यहाँ से गए हम 90 डिग्री, फिर यहाँ से गए हम 90 डिग्री, फिर यहाँ से गए 90 डिग्री, फिर हम यहाँ से गए 90 डिग्री। तो 90, 180, 270, 360। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 0 डिग्री, यहाँ लिखूँगा 90, यहाँ लिखूँगा 180, यहाँ लिखूँगा 270, और यहाँ वापस लौट के हम कितने में आ गए? 360 डिग्री। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, AS
टी सी। इसको याद कैसे रख सकते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एस टी सी का मतलब होता है आफ्टर, मतलब नहीं, आपको फॉर्मूला याद करने के लिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कैसे भी आप उसे याद कर लें। अब इसमें जो पहले अल्फ़ाबेट है उनको ध्यान से देखो, यही तो आए थे ए एस टी सी। तो याद करने के लिए हैं कि आप कैसे याद करेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है। ए का मतलब होता है ऑल, इसका मतलब है साइन, और इसका इन्वर्स भी इसके साथ लेते हैं, यानी कि हो गया कोसेक। अभी मैं बताऊंगा इनका मतलब क्या है। यहाँ पे आया 10 और इसका इन्वर्स आ गया कॉट, यहाँ पे आ गया कॉस और इसका इन्वर्स आ गया सेक। ठीक हो गया। हम करने क्या जा रहे हैं थोड़ी देर में, बस अब पहले देख लो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, ये क्या लाइन बनाई सर, ये यही लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन कौन से एंगल हैं, 0 डिग्री, 360 डिग्री और इधर 180 डिग्री। और वर्टिकल लाइन में कौन से एंगल हैं, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री। यहाँ पे आप लिखेंगे चेंज, नो चेंज, सॉरी नो चेंज, और यहाँ पे आप लिखेंगे चेंज। ठीक हो गया। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है, अब हमारा काम शुरू है। देखो ये हमें आ गया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से हमें ये पता चल गया किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आपका रेशियो आएगा, कहाँ। ए का मतलब ऑल, इसमें सारा, इसमें साइन कोसेक, टेन कॉट कॉसेक, सिर्फ अभी इतना ही ध्यान रखना है। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें इसको सॉल्व आउट करना है या हमें क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हमें देखना होता है हमारे फॉर्मूले में क्या क्वाड्रेंट दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिया है साइन, अच्छा इसको मैं यहीं पे बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, हल्का सा यहाँ तक है, इतना सा। ठीक है, अब देखना यहाँ दिख रहा होगा, सपोज यहाँ लिखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। साइन मैंने लिखा 90 प्लस थीटा। अब मैं बता रहा हूँ करना क्या है, इन चीज़ों को जो मैंने बताई यूज़ कैसे करना है। साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले आप देखो क्वाड्रेंट कौन सा आपका आ रहा है। 90 माइनस होता तो ये क्वाड्रेंट होता, या आप 90 माइनस ही देख लो, चलो 90 माइनस ही देखो, पहला क्वाड्रेंट आएगा। 90 प्लस आएगा तो ये, 90 माइनस आएगा तो ये, 180 प्लस आएगा तो ये, 180 माइनस आएगा तो ये। ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज एंगल को हम नेगेटिव लेते हैं। तो हम यहाँ से घूम के जब जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 90 माइनस थीटा इससे पहले आया, 90 प्लस थीटा बाद में। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्वाड्रेंट, जब भी आपका ऐसा फॉर्मूला दिया हो आप क्वाड्रेंट देखेंगे, पहला क्वाड्रेंट। अब इसमें देखेंगे क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है ऑल। ऑल का मतलब यहाँ कुछ भी दिया हो आपको आउटपुट पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, ये जो दिए हैं ये आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हैं, तो आपको लिखा पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको क्वाड्रेंट सर्च करना है। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट फाइंड क्वाड्रेंट, सेकंड आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किससे देखना है, एस टी सी से देखना है कि आपका आउटपुट पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है। अब तो देखो 90 माइनस थीटा हमने पहले क्वाड्रेंट देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव आउटपुट कैसे आएगा, ये कैसे पता चलेगा, एस टी से। जिस क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, पहले क्वाड्रेंट में, क्या उसमें कौन सा आपका ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑल आ रहा है, यानी कि सारे हैं। तो इसका मतलब इसका आउटपुट आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब चेंज होगा या नहीं होगा वो इस एंगल से पता चलेगा। यहाँ पे क्या दिया है, 90 डिग्री। अच्छा, ये कौन सी लाइन में आ रहा है, ये वर्टिकल लाइन में आ रहा है। तो इसमें 90 डिग्री और 270 में तो मैंने चेंज कहा था, तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, तो आपका आ गया कॉस थीटा। नहीं सर समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल और देखो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। ठीक है, अब पहले क्वाड्रेंट में एस टी सी के हिसाब से कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं, एस टी सी के हिसाब से ए का मतलब और सारे के सारे आ रहे हैं। तो आउटपुट कैसा आएगा, तो फाइंड क्वाड्रेंट पहला, फिर उसके बाद कॉस
पहले क्वाड्रेंट में तो ऑल लिखा था, यानी कि सारे के सारे जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे, यहाँ जो लिखे हैं वो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद इसका मतलब सारे हैं तो आउटपुट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। जो लिखा है एएसटीसी में उस क्वाड्रेंट में अगर वो आ रहा है तो आउटपुट पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। अब यहाँ आ रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री में मैंने कहा था चेंज होगा। चेंज किस में होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, और आउटपुट इस एंगल के बराबर साइन कितना, थीटा। अब भी नहीं आया सर समझ में, अलग क्वाड्रेंट बताइए। ठीक है चलो, साइन 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा 90 प्लस थीटा में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड आएगा। क्यों आएगा सेकंड, क्योंकि आपका आ रहा है 90 प्लस थीटा। इधर को क्या था एंगल, पॉजिटिव, देखो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, तो 90 के बाद प्लस। तो सबसे पहले हमने देख लिया 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट। तो इस वाले को मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे स्टेप्स भी लिख रहा हूँ। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा 90 प्लस थीटा में, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जब सेकंड क्वाड्रेंट आपने ढूंढ लिया, उसमें देखो एएसटीसी में से क्या आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी में से साइन आ रहा है, या तो साइन आएगा या उसका रिवर्स कोसेक आएगा। क्या यहाँ पे साइन आ रहा है, हाँ यहाँ पे भी तो साइन है, तो आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर एएसटीसी में से कुछ भी आ रहा है तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव, अदरवाइज आपका क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, एएसटीसी में से कुछ आएगा तो पॉजिटिव, अदरवाइज आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब ये भी हमने देख लिया। अब देख रहे हैं ये एंगल कौन सा आ रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है 90 और 270 में तो आपका चेंज होता, तो आपका साइन फिर किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और ये वाला एंगल साथ में आ जाएगा, कितना हो गया, कॉस थीटा। ठीक हो गया सर, ये तो हम कर ही लेंगे। अब आप हमें ये बताइए कि कोई और न्यूमेरिकल हो तो हम इसको कैसे सॉल्व आउट करें। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ ताकि आपको कंटिन्यूसली दिखता रहे। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। मैं आर्बिट्री कर रहा हूँ, फिर सब पूछूंगा आप लोग से। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है थर्ड। तो पहले हमने क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिर्फ टेन और कॉट आ रहा है। तो साइन नहीं आ रहा है, तो अगर आ रहा होता तो पॉजिटिव, साइन नहीं है इस क्वाड्रेंट में तो आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, फिर 180 डिग्री, 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करती है। 180 डिग्री में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब है आउटपुट आपका साइन ही रहेगा। चेंज होता तो कॉस में आता, वरना आपका साइन में रहेगा। 180 डिग्री कोई चेंज नहीं, तो आपका साइन में ही रहा, और आउटपुट साइन के साथ जो भी आउटपुट आ रहा है वो एंगल के, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ क्या आएगा, थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा। अच्छा, एक और कर लेते हैं, चलो। साइन 270 प्लस थीटा, साइन में ही कर रहा हूँ फिलहाल अभी। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है। 270 प्लस एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कॉस और सेक आ रहा है, साइन तो है नहीं, तो जो भी नहीं आ रहा है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ठीक हो गया। अब देखो यहाँ 270 है, 270 वर्टिकल लाइन में है, तो 270 में तो आपका चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर ये तो सब हो गया, अब हमें बताइए कि कोई ऐसा फंक्शन जो साइन और कॉस ना हो। तो पहले तो याद रखना चेंज किस में होना है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो अब आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं 10 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट 90 प्लस एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या इसमें 10 है, नहीं 10 तो नहीं है सर, तो आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव। एस पहले आपने 90 प्लस थीटा से क्वाड्रेंट देखा, फिर एस टी सी से आपने क्या देखा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो इसमें एंगल आ रहा है 90 या कुछ और, आप उससे देखोगे क्या कि आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव, नहीं, चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है। ये वाली लाइन नो चेंज, ये वाली लाइन चेंज। 90 है तो चेंज होगा, 10 किस में चेंज होगा, कॉट में। तो ये कितना आ गया, कॉट कितना, थीटा। एक और ले लेते हैं, सपोज आप कह रहे हो सर कुछ और ले लीजिए, कॉट ले लेते हैं, कॉट 270 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, 270 के बाद वाला, ऐसे घूम रहे हैं, 270 प्लस में यहाँ जाएंगे, माइनस में वापस आएंगे, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ढूंढना स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, एस टी सी। क्या फोर्थ में कॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है जो यहाँ पे लिखा है, तो आउटपुट कैसा आएगा, नेगेटिव।
अब यहाँ देखेंगे ये जो लिखा है 270 लिखा है, क्या लिखा है 270, कौन सी लाइन में, वर्टिकल लाइन में, चेंज, यस चेंज, कॉट किस में चेंज हो जाएगा 10 में, तो ये कितना आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा। 3 स्टेप हैं, पहले आपको क्वाड्रेंट देखना है, उसके बाद ASTC लगा के पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे फिर जो लिखा है 270 90 0 180 उसके हिसाब से आपको चेंज या नो चेंज, यानी कि चेंज होगा तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अगर चेंज नहीं होगा तो वो वैसे ही रहेगा, साइन साइन में, कॉस कॉस में, ऐसे ही। अब देखो इसका फ़ायदा कहाँ पे है, जैसे मैंने लिखा। अच्छा, इसमें एक बच्चे और चीज़ पूछते हैं, सर अगर ये ऐसा हो 1090 प्लस 180, तो अब तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट से भी आगे निकल गया। तो ऑब्वियसली बात है कि हम ये नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हम 90 प्लस थीटा ले रहे हैं तो वो थीटा जो है वो इसके और इसके बीच में ही लाई कर रहा है। क्यों, इसको भी तो हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 180 और 90 270 हो जाता है। मान लो इसको और आप कन्वर्ट कर लो, 90 प्लस 210 डिग्री रख दिया, ठीक हो गया। अब इसको हम ले जाएंगे कौन से क्वाड्रेंट में, 210 और 90 हो जाता है 300, तो ये हो गया 10 300। 10 300 को मैं लिख सकता हूँ 10 270 प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिखोगे। यानी कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 0 और 90 के बीच में, ताकि हमारा जो वर्क हो वो कैसा हो जाए, आसान हो जाए। इज इट क्लियर, समझ में आया?